हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का रेशनल नंबर मैथ्स का। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये नोट्स आप खुद भी लिख सकते हैं अपने चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, जिससे आपको जो है बेसिक आइडिया रहेगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और जो अगर आप ये इंट्रो वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आधे से ज़्यादा बन जाएंगे। और इस चैनल पे मैं पूरी 8th क्लास की वीडियो लेके आऊँगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम देख रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, पहले तो हम वो समझेंगे। रेशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स वेयर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं, इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी रेशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 5 अपॉन 2, तो ये रेशनल नंबर है क्या? तो हाँ, ये रेशनल नंबर है क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 2 एक रेशनल नंबर है क्या? तो आप सोचेंगे 2 एक रेशनल नंबर नहीं है, बट ये रेशनल नंबर है। अगर किसी भी चीज़ के नीचे कुछ नहीं होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर आप देखते हैं सारे रेशनल नंबर है क्योंकि हम सारे नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 0 इज अ रेशनल नंबर, तो हाँ 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 0 के लिए भी हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। किसी, जैसा मैंने आपको बताया, किसी के नीचे कुछ भी नहीं रहता तो हम 1 मान लेते हैं। तो अगर सिंगल 0 लिखा होगा तो उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं उसके लिए, तो ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है। अगर आप सोचे माइनस की बात करें, -1 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे भी 1 लगेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लेंगे, सारे हैं रेशनल नंबर है। इंटीजर्स जितने भी हैं सारे रेशनल नंबर है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव जो नंबर है और नेगेटिव, सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा बेसिक सा और बता देती हूँ आपको। होल नंबर क्या होते हैं, जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम 0। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 से 2, 1 से स्टार्ट होंगे मतलब 1 2 3 4 सो ऑन, वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, और जो 0 से स्टार्ट होंगे वो होल नंबर होंगे, और जो p अपॉन q के फॉर्म में होंगे वो होंगे रैशनल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंक्लूड पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव ऑल्सो 0, जो क्या करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव और 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इधर लिखा वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, मतलब p एंड q जो है इंटीजर्स भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q जो है 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता Q 0? क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 है, 1 के नीचे अगर हमने 0 कर दिया तो इसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ये जो है हम कहते हैं Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और सारे इंटीजर्स दो होते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे रैशनल नंबर की, तो हम 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोजर, एसोसिएटिव, कम्प्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जो ये 4 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, तो प्रॉपर्टीज हम रेशनल नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे। किस किस फील्ड में हम डिस्कस करेंगे? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सबट्रैक्शन। इन चारों के अराउंड ही हम ये सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये बोलते हैं अगर हम किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो क्या रेशनल नंबर ही आता है, ये बोलते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई एक रेशनल नंबर ले लिया 2 अपॉन 3, उसको प्लस कर दिया 4 अपॉन 1 से, तो क्या करेंगे, इसका क्या आंसर आएगा? इसका पहले आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 का 3 आ जाएगा और 2 + 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 अपॉन 3। तो ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये भी p अपॉन q के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम 2 रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो एक रैशनल नंबर में मिलता है। अगर हम 2 रैशनल नंबर को माइनस करें तो क्या हमें फिर से एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा? तो हाँ, ऐसा होता है। फॉर 10 में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, जो कि क्या एक रैशनल नंबर ही, क्योंकि 10 अपॉन 1 मानेंगे हम, और माइनस क्या कर रहे हैं 5 अपॉन 1, जो कि क्या दे देगा हमें? वो देगा हमें 5 अपॉन 1। ठीक है, तो जो कि रैशनल नंबर है, किसी के नीचे कुछ नहीं रहेगा तो हम 1 मान लेंगे, ये हमेशा आप याद रखना। अगर 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करें तो क्या एक रैशनल नंबर आएगा? तो हाँ, ऐसा रैशनल नंबर आएगा, लेकिन C और D इज नॉट इक्वल्स टू 0। C और D 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड कहलाता है। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी 2 रैशनल नंबर को लें a और b, जैसे फॉर एग्जांपल, और उनको प्लस करें या हम b + a करें तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। जैसे मैं अगर आपको करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल एक रैशनल नंबर है हमारे पास 3 और दूसरा रैशनल नंबर है 2। ठीक है, तो ये a हो गया और ये b हो गया, या तो हम b + a करें मतलब 2 + 3 करें, तो आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, 5 ही आएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या है पहले 3 को प्लस करें 2 को या 2 से पहले 3 को प्लस करें, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही कहती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशनल के लिए मैंने जैसा आपको बताई तो बिल्कुल सही थी कि हम दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। एडिशनल के लिए, एडिशन के लिए तो सेम सही हुआ। अब सब्सट्रैक्शंस के लिए अगर मैं बताऊं अगर आपके लिए, तो अगर हम 3 - 2 करें या 2 - 3 करें तो आप देख सकते हैं कि आंसर सेम आएगा। आंसर सेम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें आएगा क्या, इसमें आ जाएगा 1 और इसमें आ जाएगा -1। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इधर पे ये +3 है, इधर पे है -3। तो किसका साइन लगता है? जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। इधर पे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि जो ये है 3 बड़ा है। तो एडिशनल के लिए तो जो है सब्सट्रैक्शन के लिए काम नहीं करता। तो जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शंस के लिए काम नहीं करती। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो 3 × 2 करें, 2 × 3 करें, आंसर से सेम ही आएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 = 6। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सही है। लेकिन डिवीजन की अगर हम वही बात करें तो डिवीजन में ये काम में नहीं आती। क्यों नहीं आती? अगर मैं बात करूं डिवीजन के लिए, हम देखते हैं इस चीज़ के लिए 6/4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो आपको पता होगा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं, छोटी क्लास में हमने सीखा है। इसका हम क्या है, रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18/8 आ जाएगा। लेकिन हम वही करें 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/18। तो डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं है, देख सकते हैं आप, उल्टा 18/8 आ रहा था इसमें 8/18 आ रहा। तो ये एप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम में आती है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में काम में नहीं आती है। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर मान लो आपके पास 3 नंबर हैं, 3 रैशनल नंबर हैं, a + b + c। तो अगर मान लो मुझे इसका एडिशन करना है a + b + c का, तो जैसा मेरे पास क्या है, मैं पहले a और b को प्लस कर सकती हूँ और बाद में c को प्लस कर सकती हूँ, या तो मैं फिर ऐसा भी कर सकती हूँ c + a कर सकती हूँ और बाद में +b कर सकती हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल a मेरे पास 2 है, b मेरे पास 3 है और c मेरे पास 1 है। तो मैंने इधर पे लिखा 2 + 3 + 1, या मैं ऐसा कर लूँ 1 + 2 + 3। तो इधर पे क्या आ जाएगा 3 + 2 5 + 1 6, इधर पे 3 और ये 3 है तो इसको हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। मतलब इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है पहले किसी दो नंबर को हम कंबाइन करके प्लस कर सकते हैं और बाद में किसी तीसरे नंबर से उसको प्लस कर दें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों का सेम ही आता है। तो आप देख सकते हैं एडिशनल के लिए तो ये काम करता है लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ये काम नहीं करता है। सेम जैसा हमने इसमें देखा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये काम करेगा लेकिन डिवीजन के लिए ये काम नहीं करेगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास a b + c, ठीक है, ये है। तो आप क्या करेंगे, a है जो आपका, इधर पे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का मतलब इधर पे कोई साइन नहीं लगा, प्लस का साइन नहीं लगा, इधर पे a है तो मल्टीप्लाई में रहेगा। तो आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे ab + ac रहेगा, ठीक है, ये आएगा। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, कॉमन भी कर सकते हो ना, a को आप कॉमन भी ले सकते हो। तो इसलिए हम a b + c लिख देंगे अगर इसको, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके पास, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है हमसे, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपके पास रैशनल नंबर है p/q और आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो आप उसको क्या कर दोगे, नेगेटिव p/q कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, आपके पास कोई भी क्या है नंबर है, आपके पास p/q के फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल 2/1 है, इसका आपसे बोला किसी ने एडिटिव इनवर्स लिखना है तो आप क्या लिख दोगे, -2/1, इसका एडिटिव इनवर्स ये होता है। अब दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर देते हैं हमारे रेशनल नंबर का। अगर आपसे बोले कि, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 4/3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो आप क्या कर देंगे, इसका जो है आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे, 3/4, मतलब इसका जो है रेसिप्रोकल कर देंगे। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इतना था हमारा बेसिक जो मैंने आपको कवर करा दिया इंट्रोडक्शन पार्ट में, और बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं जो आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही समझाऊंगी, जो आपको क्वेश्चन में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।